तथा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही छोटी मगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो सर्वेयर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, जैसे कि आपके पास मान लीजिए यह कोई एक खेत की या किसी भी प्लॉट की एक बाउंड्री है। मान लीजिए एक रेंडमली हम बना लेते हैं, ये किसी एक प्लॉट की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री का हम जब सर्वे करके आते हैं तो हमें इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना होता है, या फिर हमने किसी सर्वे पॉइंट को लेके आया, उसके अंदर में हमने कोई एक एरिया मार्क किया, उस मार्क एरिया का अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो साथियों, जनरली क्या होता है कि हम लिस्ट नामक एक प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, बट हमारे पास यदि लिस्ट नहीं है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे, पी ओ पॉइंट। कहीं पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से। अब उसके बाद एल ई कमांड टाइप करेंगे। एल ई से लीडर होता है, लीडर एंटर करेंगे। अब इस पॉइंट पे क्लिक करके एक लीडर तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ये लीडर तैयार करते हैं, इसे हम थोड़ा ऐसे खींच के बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल एफ प्रेस करने से हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें इस प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर आप ऑल की जगह में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट लेने पर इस तरह का एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको फिर से ऑब्जेक्ट लेना है। अब देखिए, इस तरह से विंडो खुल जाएगा। इसमें ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसे क्लिक करके इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में पोजीशन, इस पोजीशन को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर नीचे में यहाँ देखिए आप एक्स वाई और जेड आपकी तीनों वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ ऊपर में इस तरीके से कॉमा लगा करके। बट साथियों, हमें यहाँ पर तीनों चीज़ें अलग अलग चाहिए, जिसमें ईस्ट के लिए ई, नॉर्थ के लिए एन और जेड वैल्यू के लिए जेड लिखा हुआ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई और जेड की टिक को बंद कर देंगे, केवल एक्स की टिक को ऑन रखते हुए यहाँ पर एडिशनल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स में ई लिख के कुछ भी सिंबल, चाहे आप इक्वल दीजिए या ये सिंबल जो भी आपको अच्छा लगे, एक सिंबल दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास इस पॉइंट में ईस्ट लिख के आ गया है। इसके बाद नॉर्थ की वैल्यू चाहिए तो एंटर करेंगे, फिर से कंट्रोल एफ दबाएंगे और वापस इस पॉइंट को लेकर के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पोजीशन, सेम वही प्रक्रिया। इस बार वाई पे क्लिक करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, एडिशनल फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर इसे हम एन लिख के सिंबल दे देते हैं। ओके, ओके करिए। देखिए, हमें एन की भी वैल्यू मिल गई है। फिर से एंटर करिए। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ एफ दबाइए, वापस हम इसी विंडो पे आ गए। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए, वापस इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए, पोजीशन पे जाइए। अब जेड की वैल्यू के लिए जेड को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर एडिशनल फॉर्मेट में यहाँ पर हम जेड लिख के कुछ भी सिंबल देते हैं। ओके साथियों, इस प्रकार से देखिए हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब इसे क्या करना है, हमने तो यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू लिखी, अब हमें इन सारे पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए। तो इस बाउंड्री में हमें क्या करना होगा, इस ऑल ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करिए और सी ओ टाइप करेंगे कॉपी के लिए, एंटर। इस पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से आप स्नैप पॉइंट ऑन करके ऐसे क्लिक करेंगे और सभी जगह में जहाँ जहाँ का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए वहाँ वहाँ पर इसे आप पेस्ट कर दीजिए इस प्रकार से। हर एक उस जगह पे ऐसे पेस्ट करना होगा जहाँ जहाँ का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। साथियों, ये हर एक उस जगह का ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, जिसमें आपको लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी देखिए, यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं। साथियों, ये क्या
इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग वैल्यू तो सेम है, पर डोंट वरी, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ कमांड पे जाइए और आर ई से रीजनरेट होता है रीजन, यहाँ पे आर ई करके एंटर करेंगे तो देखिए सारे पॉइंट्स की वैल्यू अपने आप करेक्ट हो गई है। यहाँ की देखिए स्टिंग वैल्यू, यहाँ की देखिए स्टिंग वैल्यू, ये नॉर्थिंग वैल्यू, ये नॉर्थिंग वैल्यू, इस प्रकार सारे पॉइंट्स की स्टिंग नॉर्थिंग वैल्यू अपने अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग सही हो गई है। इस पॉइंट को अब हम डिलीट कर देते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साथियों ये था छोटा सा एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार आप किसी भी बाउंड्री पिलर का कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें ईस्टिंग नॉर्थिंग और जेड वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।